ना ना, अब तो दोनों बुजुर्ग हो गए हैं। नीतीश जी का भी मेमोरी थोड़ा लॉस होने लगा है बुजुर्गियत के चलते। लालू जी भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो परेशान है। रामा दोनों अपना बीमारी आदमी मिल रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि इन लोगों को नीतीश जी कह के आए थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अब बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इधर प्रधानमंत्री में कोई नोटिस नहीं ले रहा है तो मुख्यमंत्री कैसे बने? अब उसके बावजूद भी नीतीश जी पर अब कोई नोटिस नहीं ले रहा तो तबीयत ना खराब हो जाएगा। आपका नहीं तबीयत खराब होगा, घर में आमंत्रण दे के बुलाइएगा, खाना भी खाएगा, बैठेगा भी, आपका कोई बातें नहीं करेगा तो थोड़ा कष्ट तो होता है। तो वही कष्ट होगा। नाजायज संपत्ति कमाया है, जो नाजायज धन एकत्रित किया है, उसी के जांच के लिए ने सिस्टम बना। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है सर कि ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बीजेपी का तोता। देखिए, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष के कुछ नेताओं को मिल लेने से मतदाता नहीं मिलते। मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो इनके 5-10 आदमी के मुड़ी मिला लेने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं अभी आप। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव, इनसे जानेंगे जिस प्रकार से लगातार बातें चल रही है महागठबंधन के नेताओं की, विपक्षी दलों के, देश के विपक्षी दलों के नेताओं की जो मीटिंग होने वाली है कल को लेकर के, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब। तमिलनाडु भी नहीं गए, हालांकि तेजस्वी यादव गए, तेजस्वी यादव का लौट के भी आ गए। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि कल देर रात लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए। सवाल यह है कि क्या जिस दल के लिए, जिस गठबंधन के लिए, जिस विपक्षी एकता के मीटिंग के लिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश का भ्रमण कर रहे थे, वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं? सर, सवाल ये उठता है। तबीयत खराब है तो कैसे कहा जाएगा? नीतीश जी का तबीयत खराब होता है तो कुछ न कुछ नया चीज़ बनता है। यही सवाल है सर। हाँ, तो जब उनका तबीयत खराब होता है तब कहीं किधरों पलथा मारते हैं। अब उनको प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाने के लिए कहिए न, सबका अलग अलग अपना एजेंडा लेके आए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमारे यहाँ CPM नहीं लड़ेगा, कांग्रेस नहीं लड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मायावती नहीं रहेगी, कांग्रेस नहीं रहेगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली दो जगह कांग्रेस नहीं लड़ेगा। तो सबके अपने अपने, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले जो ऑर्डिनेंस हुआ है, ऑर्डिनेंस पर हमको समर्थन चाहिए, उसके खिलाफ में। तो सबके अलग अलग राग, अलग अलग डफली है। और नीतीश जी के बात कोई करिए नहीं रहा है। इतना मेहनत कर रहे हैं बेचारे, घरे घरे घूम रहे हैं। हाँ, घरे घरे घूम रहे हैं और घरे घरे घूमने के बाद भी कोई समझ नहीं रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। 44 को MLA भी है, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है। 44 MLA प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत होता है। अब उसके बावजूद भी नीतीश जी पर अब कोई नोटिस नहीं ले रहा तो तबीयत ना खराब हो जाएगा। आपका नहीं तबीयत खराब होगा, घर में आमंत्रण दे के बुलाइएगा, खाना भी खाएगा, बैठेगा भी, आपका कोई बातें नहीं करेगा तो थोड़ा कष्ट तो होता है। तो वही कष्ट होगा। माना जाए कि 17 वाला जो इतिहास है फिर से दोहराया जाएगा। देखिए, ये सारे लोग जो यहाँ बैठक करने आए हैं, वो देश के सामने कोई एजेंडा पेश किए हैं कि हम बेहतर देश चलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी से जो छूट गया है, हम देश को स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, दुनिया में स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे। ऐसा कोई एजेंडा तो उनके पास एक एजेंडा है कि सारे चोरों को जो ईडी और CBI छापामारी करके पकड़ रही है, उससे बचने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। उनका तो कहना है कि बीजेपी की प्रताड़ना से बचने के लिए हम लोग हो रहे हैं। बीजेपी क्या प्रताड़ना कर? बीजेपी क्या कहती है कि आप पैसा चोराइए, घर में रख ले रहिए। छापामारी नहीं, छापामारी नहीं तो ईडी, CBI ये सब बना है क्या? बांसुरी बजाने के लिए? कि ये इसका काम ही है सिस्टम में छापामारी करने के लिए। जो नाजायज संपत्ति कमाया है, जो नाजायज धन एकत्रित किया है, उसी के जांच के लिए ने सिस्टम बना। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है सर कि ये ईडी, CBI, इनकम टैक्स बीजेपी का तोता। पहले कांग्रेस के तोता था। कांग्रेस है ना, जो जब देश आज़ाद हुआ तब यह बना, या नरेंद्र मोदी जी ने गठन कर दिया इसको? नहीं, पहले से था। तो पहले से ये काम कर रहा था तो नहीं बुझा रहा था? पहले से नीतीश जी और ये सब मिल के जेल भेजवाए थे लालू जी को, इतना दिन जेल रहे, किडनी भी खराब हो गया तो नहीं बुझा रहा था? वही लोग साथ में, आज वही लोग साथ में हैं।
जो राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ी जिसके थी, कारण लालू जी को सजा हुआ, चुनाव लड़ने से वंचित हो गए, उसी काम में राहुल गांधी फंस गए तो छाती पीटने लगे सारे कांग्रेसी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे कुआं खोदे हो समतल जगह पर और अंधेरा हो जाएगा तो कुआं में हम ही खाली गिरेंगे, कोई खोदने वाला भी गिर सकता है। तो जिस ऑर्डिनेंस को एज ए एमपी राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, उसी ऑर्डिनेंस में फंस गए अपने उसी अधिसूचना के फाड़ने के बाद। और जिस तरह से लालू यादव जी को इन लोगों ने जेल में भेजवाया, नीतीश जी लोग, आज वही सब पर ईडी सीबीआई छापेमारी कर रहा है तो ये लोग छाती पीट रहे हैं। अरे उसका तो काम ही यही है, आप देश के सिस्टम के लिए, आप देश के बेहतरी के लिए, देश के 140 करोड़ जनता के लिए बेहतरी के लिए आप क्या लाए हैं एजेंडा। लेकिन सर केजरीवाल के मामले में तो जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसको भी आप लोगों ने अध्यादेश ला करके पलट दिया। उनका कहना है कि अब राज्यपाल के माध्यम से ही शासन होगा। दिल्ली प्रदेश का और अन्य प्रदेशों का अलग है। दिल्ली प्रदेश भी रहा और केंद्र शासित प्रदेश भी रहा है। बीच बीच में जब साहिब सिंह वर्मा हुए थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश हुए थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश उसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद भी उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, फिर राज्य बना। तो उसके मामले अलग हैं। अगर अच्छा ये बताइए, दिल्ली भी भारत सरकार के नहीं होगा तो कहाँ होगा? भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है सवाल। तो आप दिल्ली को कोई सरजमी नहीं दीजिएगा, वो सरजमी मिल जाए वहाँ के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको, लॉ एंड ऑर्डर मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो भारत के पास क्या रहेगा? जो भारत को कहते हैं भारत की राजधानी दिल्ली है, तो कौन जगह में रहेगा? पटना प्लेटफॉर्म, दिल्ली प्लेटफॉर्म रहेगा? क्या रहेगा? तो दिल्ली को भी जो भारत की राजधानी है, वो भारत की राजधानी तो रहना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से, और ये छाती पीट रहे हैं, इनके छाती पीटने से दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। और ऑर्डिनेंस करने का, बिल पास करने का पार्लियामेंट को पावर है, ये घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ आजमाइश कर ले। कहा जा रहा है कि 23 के पहले, हालांकि 23 कल ही है, कुछ बड़ा खेला हो सकता है। लालू जी जब कल मिलने के लिए गए, इसको सर आप किस नज़र से देख रहे हैं? ना अब तो दोनों बुजुर्ग हो गए हैं। नीतीश जी का भी मेमोरी थोड़ा लॉस होने लगा है बुजुर्गियत के चलते। लालू जी भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो परेशान है। रामा दोनों अपना बीमारी आदमी मिल रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि इन लोगों को नीतीश जी कह के आए थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे या बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो इधर प्रधानमंत्री में कोई नोटिस नहीं ले रहा है, तो मुख्यमंत्री कैसे बने? तो ये बड़ा प्रॉब्लम है दोनों के बीच में। और उनको 3-4 गो एमएलए ही घटता है, लालू जी को 4-5 गो एमएलए न घटता है। तो 4-5 गो एमएलए घटता है तो नीतीश जी इससे भी घबराए होंगे कि अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो ढकेल के कहीं लालू जी बैठ जाएंगे, यह भी भय है। ये सांप नेवला की दोस्ती है। जिससे सांप और नेवला जब बाढ़ आता है तो बड़े बड़े वृक्षों के दरगत पर दोनों एक ही साथ बैठे रहते हैं और दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों दोस्ती कर लिया है, मतलब है कि दोनों के जान खतरे में है, सांप का भी और नेवला का। कल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना है कि 23 तारीख की मीटिंग के बाद बीजेपी मुक्त भारत का अभियान शुरू हो जाएगा और यह नजर आएगा कल में पटना की धरती से, बिहार की धरती से शंखनाद होगा। तो ये तो कांग्रेस मुक्त, वो लोग भाजपा मुक्त के नाम लेते हैं, लेकिन वो बनाना तो चाहते हैं ये लोग कांग्रेस मुक्त। अच्छा, अब कांग्रेस वेस्ट बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी, दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी, तो पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी। तो जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अलग अलग टारगेट करते हैं, तो कांग्रेस मुक्त न हो जाएगा। तो वो कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए चले हैं, वो भाजपा मुक्त तो इन लोगों से हो ही नहीं सकता है। लेकिन सर मांझी जी के प्रकरण में यह बातें सामने आ रही है कि सारा स्क्रिप्टिंग बीजेपी का था, जिस प्रकार से निकले और मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ कहा नहीं। क्या इसके पीछे बीजेपी के हाथ से होने से? बीजेपी का कोई हाथ, बीजेपी किधरों हाथ पांव मारता ही नहीं है, वो जनता पर कल सर जाके मांझी जी देश के गृह मंत्री से मिले, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, सारा तय हो गया, क्या उनको मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा, तो वो गृह मंत्री हैं और हमारे यहाँ कोई जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समंदर है
जी। और समंदर के कोई किनारा नहीं होते हैं, नदियों के किनारा होते हैं। तो समंदर में तो कोई जाके गोता लगाएगा। लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, विचारों की पार्टी, उसमें रोका नहीं जा सकता है। इसलिए जीतन राम मांझी का और लोग भी जाएंगे तो और लोग भी बात कर सकते हैं। लेकिन आपने समंदर का असर, समंदर में खाली बोतल भी बिना समंदर की इच्छा के नहीं तैर सकता है, बड़ा से बड़ा जहाज भी तैर सकता है, जब मन आएगा समंदर का उसको डुबो देगा। तो भारतीय जनता पार्टी वही समंदर है। नहीं, समंदर डुबाता नहीं, कभी कभी लहर आता है। आपका गलत, जब चाहेगा किनारे फेंक देगा ना सर। तो टेक्निकल आप ड्राइव नहीं कीजिएगा समंदर में जी। तो किनारा हो ही सकता है, कहीं किनारा हो सकते हैं। वो उसके लिए बड़े बड़े जहाज भी चलते हैं समंदर में। दुनिया के जो बड़े बड़े सबसे बड़े जहाज हैं वो समंदर में है, बड़ा माध्यम है। और आप बड़ा जहाज को ले जाके इंजन बंद कर दीजिए तो वो तो स्वाभाविक है। लेकिन सर एक और बात सामने आ रही है, लगातार बीजेपी के नेता आप हो या और भी कोई नेता, शाहनवाज हुसैन हो, महागठबंधन की जो बैठक होने वाली है, विपक्ष के तमाम नेताओं का, देश भर के तमाम नेताओं का, गैर भाजपा जो नेता लोग हैं, आप लोग कभी सीरियस नहीं लेते हैं। इसका मतलब कि आप लोगों को कोई डर कोई भय नहीं, आप लोग जान रहे हैं कि विपक्ष जो है वो बिखर जाएगा। देखिए, विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष के कुछ नेताओं को मिल लेने से मतदाता नहीं मिलते। मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो इनके 5-10 आदमी के मुड़ी मिला लेने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हम लोग, अच्छा, इसके पहले भी तो सब अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस सब लड़े थे ना साथ में। तो कोई के 1 गो आया, कोई के 4 गो आया जी। मैक्सिमम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये आजमाइश तो सब दिन होते रहा है, करते रहे हैं। अच्छा, जो लोग आज एकत्रित होकर एक जगह बैठ रहे हैं, ये कभी हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे? इन्हीं के साथ, ये सब साथी ही थे, आपस में ही लोग, आप ही आपस में ही था। और आपस में ही इन लोगों को अपना अपना एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, अपना अपना एजेंडा है। देश के लिए कोई तो एजेंडा है नहीं। क्या कहेंगे देश के लिए कि नरेंद्र मोदी तमाम चोरों को पकड़ रहे हैं ईडी के माध्यम से और सीबीआई के माध्यम से, तो ये उसके डर से एकत्रित हो गए। देश के 40 सीट जो बिहार में है सर, सिर्फ बिहार के भी हम बात करें, ललन सिंह का दावा है कि इसमें आप लोग को 0 पर आउट करेंगे। ललन सिंह अपने चुनाव जीत के आ जाएं तो बड़ी होगी, क्योंकि देश के गृह मंत्री की निगाह तिरछा हो गई मुंगेर पर। 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एलआई उसकी जीतेगी। चलिए, आखिरी सवाल है सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर बातों के पीछे कोई ना कोई वजह होता है। पहले चुनाव कराने की उन्होंने बात कही, क्या फिर से एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात हो रही है, या फिर से समीकरण देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में प्रेडिक्ट करना वैसा ही खतरनाक बात है जहां 10-20 गो बेंग को रख के एक जगह भाषण देना खतरनाक बात है। वो बेंग बैठ नहीं सकता है, उछलते कूदने वाले लोग हैं, अनप्रिडिक्टेड लोग हैं। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और ये आए थे एक्चुअली प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब प्रधानमंत्री में कोई नामे नहीं ले रहा है। बदमाशी देखिए, ये सबको बुला रहे हैं, यहाँ रोड को भी पेंट कराए हैं दिखाने के लिए, और कोई प्रधानमंत्री में नाम नहीं ले रहा है। तो बदमाशी तो उन लोगों का ना है। उन लोगों से पूछिए कि आखिर आप लोग नीतीश जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं। अब इनका छोड़ के बाकी सब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। 5-10 आदमी तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। तब उसमें पीछे 100 बीमार है। तो नीतीश जी के साथ तो कष्ट है। लेकिन आपने सर सवाल का मेरे जवाब नहीं दिया। क्या संभावनाएं बन रही हैं मुख्यमंत्री जी का फिर से एनडीए के साथ वापस आने? नहीं, एनडीए में तो उनके लिए दरवाज़ा बंद है। अब कल क्या होता है, कल की बात। तो आप संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं? नहीं, राजनीति में संभावना कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैसे हमारी पार्टी उनके लिए दरवाज़ा बंद कर लिया, चूँकि उनके जनाधार खत्म हो गए हैं। और कोई लांछनीय व्यक्ति को लाके भारतीय जनता पार्टी अपने पर लांछना नहीं लेना चाहेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के बिहार के कद्दावर नेता प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये तमाम जो महागठबंधन के नेताओं का, देश के विपक्षी नेताओं का जुटान किया और इनको कोई पूछ नहीं रहा। मेन बेचैनी ये है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच नवल किशोर यादव ने इन बात से भी इनकार नहीं किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, वैसे में अगर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। फिलहाल आप बने रहें भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।